अस्सलामुअलैकुम। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है लाइसोसोम। अच्छा, जो लाइसोसोम है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो एनिमल्स में मौजूद होती है, जिसका काम जो है किसी भी फूड को जो है या किसी भी डैमेज ऑर्गेनेली वगैरह को जो है अब्जॉर्ब करना होता है। ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करती है, डिफरेंट प्रोसेसेस करती है। अगर हम बात करें लाइसोसोम की, जो लाइसो वर्ड है ना, ये इसका मतलब होता है टू स्प्लिट, ये तोड़ देना। लाइसो का मतलब होता है तोड़ देना, स्प्लिट कर देना, और सोमा का मतलब है किसी बॉडी को, यानी किसी भी बॉडी को तोड़ देना। ये लाइसोसोम इस वर्ड से मतलब इसका फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो डिफरेंट सब्सटेंस को क्या कर देती है, तोड़ देती है, यानी डाइजेशन करवा देती है। लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया? अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो लाइसोसोम को बेल्जियन का साइंटिस्ट था क्रिश्चियन रेनी डिड्यूक, इसने इसको डिस्कवर किया लाइसोसोम को। लाइसोसोम होती क्या है? लाइसोसोम मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स होती हैं। अच्छा, वेसिकल्स दानेदार स्ट्रक्चर को बोलते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है, यानी जिनके इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है? मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स। जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर मौजूद होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। अच्छा, इन डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम होता है? इनका यही काम होता है कि डाइजेशन करना या डिफरेंट जो है डैमेज ऑर्गेनेली वगैरह को इनगल्फ करना। ये सारा काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, जो किसमें मौजूद होते हैं? लाइसोसोम को में। और ये किसमें मौजूद होती है? ये लाइसोसोम जो है ये प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल्स की जो बॉडी है ये ज़्यादातर एनिमल सेल्स में मौजूद होती है। इसका ज़्यादातर काम होता है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो या फिर ये जो आपके अमीबा वगैरह आ जाते हैं, इनमें इसका ज़्यादा काम होता है कि जब भी फूड बॉडी के अंदर एंटर होती है फूड वैक्यूल की फॉर्म में, ये लाइसोसोम उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होके ना उनकी उसकी डाइजेशन कर देते हैं। अच्छा, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, ठीक है, ओरिजिन मतलब जो आपके लाइसोसोम है वो किससे अखज़ हुई, किससे निकली? तो ये गोल्जी अपरेटस से निकली। लास्ट हमने जो ऑर्गेनेली पढ़ी थी वो गोल्जी अपरेटस पढ़ी थी, इसमें हमने सैक पढ़े थे। अच्छा, इस तरह के ना ये सैक होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो इन सैक्स में, इन अपरेटस में जो है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है। तो लाइसोसोम भी एक किस्म के डाइजेस्टिव प्रोटीन्स ही हैं, और वो इसी यहाँ पे ना ये बर्ड ऑफ हो जाती हैं, ये बर्ड ऑफ हुई हुई हैं, और यहाँ से ये क्या करती हैं, यहाँ से ये निकलती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम किससे बर्ड ऑफ होती हैं? बर्ड ऑफ का मतलब तो बर्ड की फॉर्म में बनती हैं और फिर वहाँ से अलहदा हो जाती हैं, या अलहदा होती हैं आपके गोल्जी अपरेटस से। ये गोल्जी अपरेटस से क्या होती हैं? बर्ड ऑफ होती हैं। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन जो है वो इनगल्फ फूड, यानी ये क्या करती है? फूड को इनगल्फ कर लेती है। जो सेल होंगे वो इनगल्फ कर लेते हैं फूड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ फूड। देखो, अगर हमारी बॉडी में तो नहीं, वैसे इन्वर्टिब्रेट्स की जो बॉडी होती है ना, उनके अंदर जो फूड पार्टिकल एंटर होता है ना वो वैक्यूल की फॉर्म में एंटर होता है। यानी जब फूड पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी में एंटर होने के बाद बॉडी उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना लेती है। जब उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है तो हम उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। जब फूड के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बन जाती है तो हम उस मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो इसी तरह ये जो है कुछ ऑर्गेनिज्म वो फूड को इंटेक करते हैं फूड वैक्यूल की फॉर्म में। लिखा हुआ ना, जो सेल होता है आपका वो क्या करता है? फूड मटेरियल को इनगल्फ करता है फूड वैक्यूल की फॉर्म में। तो लाइसोसोम क्या करेगा? तो लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज़ करेगा, यानी अगर ये आपकी बॉडी में एंटर हुआ है फूड वैक्यूल तो क्या होगा? तो जो लाइसोसोम है, तो ये लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम जो है वो फ्यूज़ करेगा आपके फूड वैक्यूल के साथ, यानी ये जो फूड वैक्यूल है और ये लाइसोसोम एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेगा। फ्यूज़ होने के बाद लाइसोसोम हमें ऐसे ही मिल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वेस्ट मटेरियल वगैरह इंटेक हो जाता है और उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करवा लेते हैं। अच्छा, वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जो सेल है वो फूड को किस फॉर्म में लेता है? फूड वैक्यूल की फॉर्म में। जब फूड आपकी बॉडी में फूड वैक्यूल की फॉर्म में एंटर होती है तो लाइसोसोम क्या करता है? उस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करता है।
फूड फूड वैक्यूल के साथ। जब फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करेगा तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे। जब फूड टूट जाएगी तो उसके जो सेलुलर वेस्ट होगी उसको बॉडी से बाहर जो है रिमूव करवा दिया जाएगा। यहाँ पे ये बैक्टीरियम यानी एक आपका फूड वैक्यूल की फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया का केस बताया हुआ है, यहाँ फूड का केस नहीं बताया हुआ। यानी कोई भी आपकी बॉडी में कोई अभी अगर आपकी बॉडी में जर्म्स वगैरह एंटर हो रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे, वो वैक्यूल की फॉर्म में एंटर होंगे। लाइसोसोम उनके साथ फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद उनको फैगोसाइटोसिस करके जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव करवा देते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम का पहला तो काम था कि वो फूड की डाइजेशन करवाती है, जिसमें पहले उसने सेल को पहले जो है वो इनगल्फ करती है फूड को, फिर लाइसोसोम जो है उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करती है, फ्यूज़ करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर देती है। यानी जो डाइजेशन होती है फूड की वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है फूड को इनगल्फ करता है, फिर लाइसोसोम उस वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करती है और फ्यूज़ करने के बाद उस वेस्ट को डाइजेस्ट कर देती है। लेकिन अगर हम उसका दूसरा फंक्शन पढ़ें तो ये हमारे पास है इनगल्फ डैमेज ऑर्गेनेली, कि अगर आपकी कोई ऑर्गेनेली ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई तो लाइसोसोम उसको भी ईट कर लेती है। अच्छा, लाइसोसोम उसको क्यों ईट करती है? लाइसोसोम इसलिए ईट करती है क्योंकि अब ये जो ऑर्गेनेली डैमेज हो गई है इसका आपकी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। इसका यही काम होगा कि ये आने वाली जो फूड है ना उसको इंटेक करती रहेगी। अब जब ये उस फूड को खाती रहेगी आपकी ऑर्गेनेली जो डैमेज है तो आपके जो दूसरी ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको जो है इतनी ज़्यादा खुराक, इतनी ज़्यादा फूड नहीं मिलेगी क्योंकि डैमेज ऑर्गेनेली भी ईट कर रही है। डैमेज ऑर्गेनेली का काम तो कोई है नहीं है, लेकिन वो फूड मटेरियल वो क्या कर रही है, इनटेक कर रही है, तो इस वजह से भी इसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं। लाइसोसोम जो है ये क्या करते हैं, ये स्टोर भी करते हैं मॉलिक्यूल्स को ताकि इनको बाद में क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। ये हमारे पास लाइसोसोम है। ये हमारे पास पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसको लाइसोसोम बोलते हैं। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो आपको अंदर डॉट से दिखाई दिए जा रहे हैं ये आपके पास है डाइजेस्टिव एंजाइम, और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, या नहीं इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है कि ये मेम्ब्रेन हो गई, सॉरी वो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को बोलते हैं।